अन्यहासेयो, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। चलो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हमारा आज का ड्रामा होने वाला है गेस हु आई एम का एपिसोड नंबर 7। एपिसोड का स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में हम देखते हैं सॉन्ग को, जो कि सॉन्ग किंग हाउस से बात कर रही होती है और कहती है क्या वो सब कुछ नकली था, वो डेटिंग वगैरह सेटिंग जो भी था। तो वो कहता है कि हाँ सब कुछ नकली था। तुम्हें क्या लगा मैं तारामंडल में तुमसे आकर्षित हो गया था? बिल्कुल भी नहीं, वो सब एक नाटक था। और तुम मेरे रूम में मतलब मेरे ऑफिस में जो आकर कागज इधर उधर कर रही थी वो सब तुम्हारे लिए चारा डाला गया था, वो सब दस्तावेज नकली थे। तो वो कहती है अच्छा मतलब कल जो तुमने बोला वो, तो वो कहता है कि वो भी झूठ था, तुमने उस पर विश्वास कर लिया बेवकूफ़। और फिर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, वहाँ से जा रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है शुआंग का। शुआंग बताती है कि पता है जो हमने दस्तावेज साइन किए थे उस क्लाइंट के साथ, वो दस्तावेज गायब हो गए हैं। तो यहाँ पे जी गुजुन होता है, वो कहता है मुझे पता है ये सब किंग हाओ ने किया है। तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये सब किंग हाओ ने किया है, और फ़ोन काट देती है। बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। दूसरी सीन में हम किंग हाओ को देखते हैं जिसको कॉल आता है जियांग का, और जियांग बताता है कि हमें सॉन्ग के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल गए, मतलब वो कागजात मिल गया जिस पर उसने साइन किया था। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है वो कागजात मुझे भेज दो। तो जियांग कहता है कि अगर आप कहें तो हम मिस सॉन्ग को सू कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर केस कर सकते हैं इन कागजात की बदौलत। तो वो कहता है नहीं उसकी जरूरत नहीं है, बस वो कागजात दस्तावेज मेरे पास भेज दो। आगे की सीन में हम जी होंगलिंग को देखते हैं जो कि जिंग हुई से बातें कर रहे होते हैं। जी होंगलिंग कहते हैं कि देखो जो मेरा बेटा चंगचुआंग है ना, मुझे पता है कि वो शायद बुरा है या कैसा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंपनी का सीईओ है। तो उसे कुछ सोच समझ के बात किया करो, मतलब कोई भी कदम सोच समझ के उठाया करो। अगर उसको कुछ बुरा लगा या हमारी कंपनी के लिए कुछ गलत हो गया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब अपने भाई को समझा रहा होता है, तो थोड़ा सोच समझ के फैसले लिया करो। उसके बाद से कहता है कि जिंग हुई एक काम करो, जाके बोलो श्री लियांग से वो आए मुझसे मिलने लंच पे, और अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आए। तो यहाँ पे जो जिंग हुई होते हैं वो कहते हैं कि आप चाहते क्या है? तो वो कहते हैं कि देखो मुझे चंगचुआंग को अपने आसपास ही रखना है ताकि वो मुझसे दूर ना हो और मेरे साथ धोखा ना कर सके। तो मैं चाहता हूँ चंगचुआंग की शादी श्री लियांग की बेटी से हो जाए, और वो दोनों बचपन में एक साथ भी रहा करते थे इसलिए। आगे हम होंगलिंग को देखते हैं जो कि चंगचुआंग को समझा रहे होते हैं कि देखो जो जी लियांग है ना वो हमारे कंपनी के बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, मतलब हमारे बिजनेस पार्टनर है। तो मैं चाहता हूँ इस पार्टनरशिप को हम रिश्तेदारी में बदल लें। उनकी बेटी है जो कि आपके साथ बचपन में खेला कर सकती थी, तो मैं आपका और उसका रिश्ता तय कर रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं जी लियांग। हम जी लियांग को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आते हैं। तो होंगलिंग चंगचुआंग को बताते हैं कि देखो ये बचपन में तुम्हारे साथ खेला करती थी, तुम दोनों साथ में स्कूल और कॉलेज मतलब स्कूल वगैरह जाया करते थे, और ये विदेश में चली गई थी वहाँ पे पढ़ने के लिए, और वहाँ पे MSc बेसिक जो भी होता है कि वो डिग्री कर रही है और यहाँ पे आई है तुमसे मिलने के लिए। तो तुम दोनों आपस में मिल लो। और फिर यहाँ पे चारों लोग बैठ जाते हैं। होंगलिंग बताते हैं उनकी बेटी को कि जी लियांग की बेटी से कहते हैं कि बेटा मैंने आपके पसंद की यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई है जियांग, तो आप जितना चाहो उतना खा सकती हो और जितना मन हो उतना खाओ। जियांग कहती है हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद से वो जी होंगलिंग जो होते हैं वो बातें करते हैं चंगचुआंग से कि तुम्हारी शादी जियांग से होगी। तो जियांग कहती है कि जी उसको तो मंजूर होता है, लेकिन यहाँ चंगचुआंग मना कर देता है। चंगचुआंग कहता है कि नहीं मैं एक बचपन के दोस्त को पाकर खुश हूँ। तो यहाँ पे जियांग कहती है कि ठीक है अगर से हम लोग बचपन में पियानो क्लास एक साथ जाया करते थे, आपको याद है ना, और एक धुन था जो आप हमेशा बजाया करते थे, मुझे वो धुन बजाने नहीं आती थी, हालांकि मैं इतनी बेहतर नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की है, कुछ सालों से मैं अच्छा करने लगी हूँ। तो चलिए आप वो धुन दीजिए और मैं वो धुन बजाती हूँ। तो यहाँ पे जी होंगलिंग जो होते हैं और जी लियांग जो होते हैं वो दोनों लोग कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम पियानो हो जाए, पियानो बजाते हैं। तो यहाँ पे दोनों लोग जाते हैं बजाने के लिए, जहाँ पे जियांग जो होती है वो बैठी होती है और जो चंगचुआंग होता है वो सोच में होता है कि मैं कौन सा धुन दूँ, क्योंकि ये तो चंगचुआंग है नहीं। फिर कुछ सोचने के बाद उसे याद आता है कि जब लाइट हाउस में वो गया था, तो लाइट हाउस में वहाँ पे जियांग और उसके दोस्त की फ़ोटो देखकर, मतलब सॉन्ग की जो फोटो उसने बताई थी उसके नीचे कुछ धुन भी बना हुआ था। तो उस धुन को याद करता है और उसी धुन किससे मिलता जुलता एक कॉपी लेकर उसे दे देता है जियांग को। जियांग वो धुन बजाती है जो कि सबको पसंद आता है, सबको पता चलता है कि चंगचुआंग यही है, मतलब बचपन में भी चंगचुआंग यही वाला धुन बजाया करता था। होंगलिंग जी लियांग से कहता है कि देखो अब हम अपनी दोस्ती को ना रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, तो अब चाहते हैं कि आपकी बेटी जियांग और मेरे बेटे चंगचुआंग की शादी करा दी जाए। चंगचुआंग सोचता है कि नहीं अगर मैंने इससे शादी कर लिया तो मुझे हमेशा से इसके आसपास रहना होगा, मतलब ये कुछ तो खेल खेल रहा है होंगलिंग, मुझे ऐसा नहीं करना है, मतलब इतने सारे मैंने खेल खेले, इतना सारा खेल खेलने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मैं ये सारी चीज़ें खो नहीं सकता। तो वो तुरंत जाके सोचता है कि अगर मैं मना भी करूँगा तो इन्हें लगेगा कि शायद मैं बुरा बेटा हूँ, मतलब मुझे अच्छा बेटा बनना चाहिए ना, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो ये लोग मानेंगे नहीं। तो वो सामने जाके बोलता है कि दरअसल मैं इनसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि सॉन्ग याओ के साथ शादी करने के लिए मैंने पहले ही कोर्ट से परमिशन ले लिया है। तो यहाँ पे होंगलिंग की तो हालत खराब हो जाती है, मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो चंगचुआंग होता है वो
अपनी गाड़ी में जा रहा होता है और वो बातें कर रहा होता है। चेंग चुआंग जियांग से बात कर रहा होता है। जियांग उससे कहता है कि तुम पागल हो गया हो क्या, तुमने क्यों कहा कि तुम शॉन्ग से शादी करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं कहता क्या, तुम्हें पता है जिंगी जो है ना, मतलब जिंगी वो मेरे मतलब उसके बचपन की दोस्त है चेंग चुआंग की, और अगर वो मेरे साथ रही ना तो कुछ ही पलों में वो जान जाएगी कि मैं चेंग चुआंग नहीं हूँ, क्योंकि उसे बचपन की हर एक बात याद है, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि ठीक है नहीं कर सकते तो तुम मना कर देते ना वहाँ पे। तो वो कहता है कि जी होंगलिंग ने कहा था, मैं कैसे मना कर देता भाई, मतलब मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे पास इसके अलावा कोई आइडिया नहीं मिला, तो मैंने सॉन्ग से शादी करने की बात कह दी। तो कहता है कि ठीक है तुमने कह तो दी, लेकिन तुमने बोला कि तुम पंजीकृत करा चुके हो, तो अब तुम जब शादी करने जाओगे तो आज की डेट आएगी ना, तो आज के बाद की डेट मिलेगी ना। तो वो कहता है नहीं, अभी जाके तुम पंजीकृत कराओ, 2 घंटे अभी मेरे पास, मैं 2 घंटे में सॉन्ग से शादी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जियांग बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम्हें क्या लगता है जियांग तुमसे शादी करेगी। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल करेगी, क्योंकि अभी वो मेरे कब्जे में है, उसके साथ मतलब जो कुछ भी हुआ है ना, मतलब हम दोनों के बीच, और उसने, मैं उस लड़की को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी सच्चाई के बारे में थोड़ा बहुत जानती है, किंग हाउ मेरा नाम जानती है, तो वो मेरे बारे में ना पोल खोलने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही होगी। तो मैं उससे शादी करूँगा, उसे अपने पास रखूँगा, जिससे उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो मेरे बारे में और कुछ जान पाए। तो वो कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं जाता हूँ, मैं पंजीकृत कराता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है जाओ कराओ, और मैं सॉन्ग से शादी के लिए जाता हूँ। आगे हम जी गुजुन को देखते हैं, जो कि कुछ सामान वामान ला रहा होता है, जितना भी कीमती सामान होता है उन सबको पैक कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसकी जो दोस्त होती है संग स्वांग, वो कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। स्वांग स्वांग कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। तो वो कहता है कि अरे यार, मतलब कीमती सामान को पैक करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा क्लाइंट यहाँ पे आया तो मुश्किल हो जाएगी ना कि हम उसे क्या क्या देना नहीं पड़ेगा। और ये दोनों तो यहाँ पे परेशान होती है, सॉन्ग शांति से बैठी होती है, वो सैड होती है। हम देखते हैं कि इतनी देर में वहाँ पे चेंग चुआंग आता है, सॉन्ग का हाथ पकड़ता है, उसे खींच के बाहर ले जाता है, और ये अगर पे जी गुजुन और स्वांग स्वांग देखते रह जाते हैं। कुछ सेकंड बाद जब उन्हें होश आता है तो वो दौड़ते हैं कि सॉन्ग याओ तुम हमारे दोस्त को कहाँ लेकर जा रहे हो। पीछे भागते हैं, लेकिन जो सॉन्ग याओ होती है वो तो गाड़ी में बैठकर निकल गई होती है, मतलब चेंग चुआंग लेकर चला गया होता है। चेंग चुआंग तेजी से गाड़ी भगाता है, सॉन्ग याओ उसे मनाने की कोशिश करती है कि चेंग चुआंग तुम क्या कर रहे हो, देखो मुझे पता है कि मैंने गलती कर दी, अब उसके लिए मुझे माफ कर दो ना, तुम चाहो तो मैं अपने सारे पैसे तुम्हें दे सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं जीजुन से भी पैसे मांग के तुम्हें उधार लेकर तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे बख्श दो प्लीज, मैं तुम अभी पुलिस बुलाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है बुलाओ, फिर मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तो वो कहता है ठीक है, कहती है ठीक है हम लोग मिलकर आपस में बातें कर लेते हैं ना, एक काम करो और तुम मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ही ले जाऊँगा, क्यों नहीं। तो वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, फिर एक जगह ले जाकर रुक जाता है, कहता है कि अब तुम्हारे पास सोचने के लिए 20 मिनट है, और तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तुम पुलिस स्टेशन चलो, जहाँ पे मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊँगा, तुम्हारी सारी बातें पोल खोल दूंगा, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट है, जहाँ पे तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो वो कहती है क्या शादी, मैं। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है किससे। तो वो कहता है चेंग चुआंग से। वो कहती है क्या 20 मिनट में सोचना तुमसे शादी करना, मतलब पागल हो गए हो क्या, कि क्या बचा था। सॉन्ग याओ के पास 2 रास्ते होते हैं, तो क्या ही करेगी बेचारी, कोर्ट में बैठी होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ शादी कराई जा रही होती है, दूसरी तरफ तलाक। सॉन्ग याओ कहती है कि देखो यार शादी के लिए तो आ गया, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं है ना, तो हम एक काम करते हैं किसी शुभ दिन देख कर आते हैं, अभी दिन अशुभ है। तो वो कहता है कि देखो बैठो, मैं शुभ अशुभ नहीं मानता। तो वो बैठ जाती है, फिर कहती है कि सुनो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम चाहे जो चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। तो वो कहता है कि ठीक है फिर सोच लो तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या होगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तो उसे पागल बना दी थी, तुम्हें मैं मजाक कर दी थी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से उससे लेके जाता है, फोटो सेशन होता है, जहाँ पे दोनों का दुल्हन बैठती है लेकिन मुस्कुरा नहीं रही होती है। तो जो फोटो कैमरा वाला होता है वो कहता है कि मैडम आप थोड़ा नॉर्मल दिखिए ना, मतलब। तो वो कहती है क्या मतलब है। तो वो कहता है थोड़ा मुस्कुराइए ना। तो बैठ जाती है। तो वो कहता है कि अब मुस्कुराओ बीवी, अब मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। तो वो कहती है कि ठीक है ना, मैं मुस्कुरा रही हूँ। मुस्कुराती है, फिर कहती है कि ठीक है बता तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो वो कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। उसके बाद से हम देखते हैं कि इन लोगों को शादी का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और यहाँ पे एक लड़की आती है और उन्हें एक गिफ्ट देती है, जिसपे होता है कि शादी के बाद के जो कानून वानून होते हैं वो देख कर ना सॉन्ग का तो दिमाग ठनक जाता है। वो कहती है लो ये तोहफा तुम ही रखो, और वो जो औरत होती है वो इन दोनों की शादी की बधाई देती है और वहाँ से चली जाती है। तो उसका जो चेंग चुआंग होता है वो कहता है कि बेबी कितना अच्छा ना, वो हमें तोहफा देकर गया। तो वो कहती है कि हाँ तुम जो भी कहते हैं वो भी अच्छा ही होता है, और वहाँ से चली जाती है। आगे की सीन में मिस्टर शेंग को देखते हैं, जो कि सॉन्ग याओ को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन वो उठा नहीं रही होती है। तो वो सोचते हैं कि यार इस लड़की को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, और वो खुश भी होते हैं कि वाह क्या बात है। आगे हम जीजुन और स्वांग स्वांग को देखते हैं, जो दोनों लोग सामान वामान पैक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्वांग आती है, और जीजुन और स्वांग स्वांग कहते हैं कि स्वांग में हमने तुम्हारा सामान भी पैक कर दिया, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब चिंता मत करो, आगे चल के हमारा भविष्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वो कहती है भविष्य होगा तुम लोग का, मेरा तो बिल्कुल नहीं, मेरा तो खराब हो चुका है, अब तो मेरा भविष्य है ही नहीं। तो वो लोग कहते हैं तुम क्या कह रही हो। तो वो अपने पॉकेट से निकाल के वो सर्टिफिकेट फेंक देती है। ये लोग उस सर्टिफिकेट को देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, अभी कुछ घंटे पहले तो तुम बाहर गई थी, इतनी जल्दी शादी करके आ गई। स्वांग स्वांग जो होती है उसके पेट पे अपना
सर रख के सुन रही होती है। तो वो कहती है ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं बच्चे की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो कहती है पागल हो क्या, मेरा बच्चा क्यों होगा? स्वांग स्वांग कहती है कि अगर तुम गर्भवती नहीं हो, प्रेग्नेंट नहीं हो, तो तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने की क्या ही जरूरत थी? मतलब 1 घंटे में शादी कौन करता है? स्वांग कहती है कि इसमें मेरा कोई बस नहीं चला। आगे किसी ने हम चेंग चुआंग को देखते हैं जिससे जियांग और लिंग दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि यार ये कागज़ का ना जो अर्थ है बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, मतलब बहुत घटिया कागज़ से आप लोगों की मतलब सर्टिफिकेट बन गया। तो वो फिर सर्टिफिकेट लेके रख लेता है। जियांग कहता है कि वैसे आप ये क्यों चाहते हैं कि जो पैसे लिंग के नाम पे है वो सारा आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं? ऐसा क्यों चाहते हैं? मतलब आप जानते हैं ना कि सॉन्ग याओ आपके पास आ गई और वो पैसे आपके पास आ गए तो आपके ऊपर सॉन्ग याओ का जादू चलने लगेगा, तो फिर भी आप उससे सख्तियों से नहीं डरते। तो वो कहता है कि देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो पैसे मेरे पास वापस रहेंगे तो कंपनी के कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं, अगर उन्हें पता चला कि पैसे मेरे पास नहीं है तो वो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे चेंगचुआंग ग्रुप का मतलब चेंगटेंग ग्रुप का पूरा अपने हाथ में लेना है, अपने हाथ में लेना है, तो मुझे ये सब करना ही होगा। तो वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है वैसे भी जी होंगलिंग मुझ पर गुस्सा होगा क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी, उसकी पसंद की गई लड़की से शादी नहीं की, अपने पसंद से शादी किया है, तो मुझे उसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि लेकिन आप पे भरोसा क्यों करेंगे? तो वो कहते हैं उससे ना सिर्फ अपने कंपनी से लेना देना है, मतलब चेंगटेंग ग्रुप में कितने लाभ होते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, उसको इससे पसंद है। तो अगर मैं वो वाली डील करा दूँ जो मैं उस अंग्रेज से मिलने गया था, वो डील करा दूँ तो फिर वो मुझ पर खुश हो जाएगा, मतलब मुझ पर भरोसा करने लगेगा जी होंगलिंग। हमें दिखाया जाता है एक तरफ चेंग चुआंग और दूसरी तरफ सॉन्ग, दोनों लोग अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग उठती है सुबह सुबह और अपने सर पे एक पट्टी बांध लेती है। सॉन्ग याओ एक बड़ा सा थाली बजाते हुए आती है। यहाँ पे जिगजुन और स्वांग स्वांग आते हैं। इन दोनों लोग को बैठा कर वो देखती है, कहती है कि देखो मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती ऐसे, तो हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। जिजुन जो होता है वो कहता है कि देखो तुम्हें अपनी मतलब जो लाइफ है ना उसे एंजॉय करना चाहिए, तुम्हारी शादी एक अमीर आदमी से होगी, क्या ये अच्छी बात नहीं है? तो वो कहती है कि इसमें पैसों का सवाल ही नहीं पैदा होता यार, उसमें मेरे गौरव का क्या होगा, मतलब मेरी आत्मा का क्या, मैं उससे नहीं मानती ना। तो वो कहता है कि ठीक है तो हमें क्या करना चाहिए ये बताओ। तो वो कहती है कि ठीक है देखो, और उसे मैसेज करती है, मतलब चेंग चुआंग को मैसेज करती है कि प्लीज चेंग चुआंग, मुझे लगता है कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारा सब कुछ हो चुका है, तो हमें एक शुभ दिन देखकर मिलना चाहिए। तो तुम एक काम करो, कल दोपहर के समय आ जाओ अनुबंध साथ लेकर। अनुबंध कहना बुरा हो जाएगा ना। वो कहती है कि मैं जो चाहती हूँ बस उस चीज़ को लेकर अपने साथ आ जाओ, हम दोनों कल दोपहर को मिलते हैं। मेरे प्यारे चेंग चुआंग तुम्हारी सॉन्ग मैसेज सेंड, उसका ये सब देख के जो जिजुन होता है वो कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, वो तो तुम्हारा प्रिय कब से हो गया था। वो कहती है कि अरे ये सब मतलब देखो तो आगे क्या क्या होता है। आगे हम चेंग चुआंग को देखते हैं जो कि जियांग के साथ मिलकर कुछ ऑफिस का काम कर रहा होता है। यहाँ पे वो मैसेज आते हैं, जियांग कहता है कि क्या मैसेज है? तो वो कहता है कि उसे हम बाद में कर लेंगे, पहले कंपनी का काम करो। तो वो कहते हैं देखो यार कंपनी का काम बाद में होता रहेगा, पहले ये मैसेज पढ़ते हैं। वो मैसेज पढ़ने के बाद कहता है कि देखो ये जो लड़की है ना वो जरूर तुम्हारे पे मतलब मोहित हो गई है। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये जरूर कुछ ना कुछ मतलब किबड़ी कर रही है, मतलब कोई ना कोई प्लान बना रही है। तो यहाँ पे जियांग कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो, देखो सरकार मैं तुम्हारी तरफ से उससे बात करता हूँ प्यार से, और लड़कियों को बहुत पसंद होता है पैसे, तो इतने पैसे वाले अमीर इंसान से शादी किया, उसके लिए फ़ायदा है ना कि उसको जगह जगह पे मतलब समय समय पे तोहफे मिलते रहेंगे। तो देखो मैं तुम्हारे लिए मैसेज करता हूँ, और यहाँ पे जियांग जो होता है वो सॉन्ग को मैसेज करता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जिजुन और स्वांग के साथ सॉन्ग मिलकर प्लान बना रही होती है कि देखो शहर का ये नक्शा है और नक्शे के इस जगह पे हम अपना काम कर सकते हैं। और दूसरे सीन में हम जियांग को देखते हैं जो अपने सूटों का थैला लेकर आया होता है कि देखो ये सारे मेरे सूट हैं, और ये पीला सूट जो कि जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भरोसेमंद दिखते हैं, ये लाल सूट जो छुट्टियों के लिए है, मतलब बहुत सारे सूटों को दिखाता है। फिर एक अपने पसंदीदा ब्लैक सूट को दिखाता है, कहता है कि ये ब्लैक सूट जो है ना वो मेरा पसंदीदा है, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप ये ब्लैक सूट पहन के जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद, सुंदर, हैंडसम, मतलब बहुत कुछ बोलता है कि आप बहुत अच्छे लगेंगे। ये सूट उसे पहनने के लिए देता है चेंग चुआंग। आगे की सीन में हम सॉन्ग याओ को देखते हैं जो कि एक खाली पड़ी बिल्डिंग में होती है, जहाँ पे वो स्वांग का मेकअप कर रही होती है, और वो बहुत ही भयानक तरीके का मेकअप करती है, मतलब बेकार सा मेकअप करती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो जिगुन के हाथ पे मतलब अजीब सा टैटू वाटू बना रही होती है। वो कहता है कि ये क्या है, मतलब तुम बकवास से ये मेकअप करके क्या लगती हो, लगता है कि वो लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा आइडिया काम नहीं करता, जैसे ही मैं इशारा करूँ तुम जाके उसे पकड़ के दबोच लेना, उठा लाना। एक आम सीन देखते हैं कि जियांग गाड़ी चला के ला रहा होता है, और ये गाड़ी इतनी मतलब धीमे चला रहा होता है क्योंकि जहाँ पे ये लोग आए होते हैं ना वो सड़कें बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, इससे आगे तो स्कूटर पहुंच जाता है। लिंग कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पे इस तरह की गाड़ी नहीं चलेगी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अगर मेरी गाड़ी खरोच आ भी जाती है तो कोई बात नहीं, मेरे दोस्त का चेहरा बस हैंडसम दिखना चाहिए क्योंकि हम अपने दोस्त के लिए आए हैं। वो बाहर निकलते ही अपनी गाड़ी को चेक करने लगता है, तभी यहाँ पे लिंग को कॉल आ जाता है। लिंग कहती है मुझे बैंक से कॉल आया तो मैं भी आती हूँ। लिंग बात करने के लिए चली जाती है। इतनी देर में वो दोनों लोग अंदर जाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं ये कैसी अजीब सी जगह है। तो जियांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तो मैं
साथ और वो पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ते ही वहाँ से गेट खुलता है और अंदर से जो जियांग होता है, जियांग को दबोच लिया जाता है और उसके मुंह में कपड़ा डाल के उसके सर पे मतलब बोरा रख दिया जाता है, मतलब उसे अंदर खींच लेते हैं और कैद कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे लिंग आती है और पूछती है क्या हुआ, तो वो दूसरे रास्ते से चला जाता है, मतलब दोनों लोग अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ हम श्वांग याओ, श्वांग और जीजून को देखते हैं जो कि उस आदमी को डरा रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम्हें पता है हमने क्या कुछ नहीं किया और हम कितने खतरनाक है तुम सोच भी नहीं सकते, इसीलिए हम जो चाहते हैं वो दे दो। तो वो कहता है अब मेरे प्रदर्शन का समय आ गया, मतलब जियांग कहता है, वो कहता है ठीक है, अंगूठे से इशारा करता है। तो यहाँ पे जो श्वांग होती है वो उसके पॉकेट में जाके चेक करती है और एक लिफाफा मिलता है, वो उससे ले लेती है। जिसके बाद अभी ये लिफाफा ली होती है श्वांग, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आ जाता है चंगचुआंग। कहता है कि ये काफ़ी है ना, तो वो कहती है हम तो सिर्फ, तब वो देखती है चंगचुआंग यहाँ है तो इस पे कौन है, तो चेयर पर से जैसे मतलब उस पे उसे फेस पर से बोरा हटाती है, वो देखती है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि जियांग है। तो वो कहती है तुम यहाँ, वो कागज़ को फेंक देती है। कहती है कि मतलब जीजुन तुम इसे संभालो, और जीजुन तो कहता है कि मेरे हाथ तो भरे हुए हैं, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे श्वांग कहती है मैं इसे देख लूँगी, और कूद के जाती है, उस कागज़ को हीरो के स्टाइल में पकड़ती है और 4 टुकड़े कर देती है। उसके बाद से लिंग आती है, जियांग को खोल देती है। जियांग कहता है कि तुम्हें पता है तुमने क्या चीज़ फाड़ी है। यहाँ पे दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे जियांग जो होता है वो श्वांग से लड़ाई कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कितना जरूरी कागजात था। श्वांग उसे धक्का देती है, जिसके बाद जियांग जाके गिरता है और हम देखते हैं कि गिरने के साथ साथ एक बड़ा सा जो बॉटल टाइप का कुछ होता है वो आके जियांग के सर पे लग जाता है, जिसके बाद जियांग बेहोश हो जाता है। जियांग के बेहोश होते हुए श्वांग बड़ी जोर से चिल्लाती है कि जल्दी से एम्बुलेंस के कॉल करो। यहाँ पे हम देखते हैं लिंग आती है और जीजुन आता है और जो श्वांग होती है, ये तीनों लोग इसे टांग कर, मतलब जियांग को टांग कर ले जाकर गाड़ी में बैठा देती हैं, मतलब जियांग की गाड़ी में। सॉन्ग जब वहाँ से निकलने वाली होती है तो मिस्टर चंगचुआंग उसे पकड़ लेते हैं कॉलर से, कहते हैं कि क्या तुम मुझे समझाने वाली नहीं हो। सॉन्ग उससे मतलब बेकार की नज़र से घूर रही होती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इसे ले जाकर गाड़ी में बैठा देते हैं, जो बेहोश होता है जियांग जो भी। तो जैसे ही लिंग जाती है गाड़ी चलाने के लिए तो उसके पास जीजुन आ जाता है, कहता है कि हेलो आप ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ, तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं फूल बेचने वाला, क्या आपको याद नहीं है उस दिन क्या हुआ था। तो वो कहती है नहीं। तो कहती है कि ठीक है चलो मैं आपको बताता हूँ, और उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है। यहाँ पे वो गाड़ी में बैठा होता है जियांग, उसकी किसी को चिंता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जियांग लिंग को लेकर जाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है, कहता है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से हम यहाँ पे श्वांग को देखते हैं, कहते हैं कि अब इसका क्या होगा, मतलब इसको चोट लगी है, सब लोग इसे छोड़ के भाग गए। और फिर वो खुद गाड़ी में बैठती है और बड़ी ही रैश ड्राइविंग कर रही होती है, मतलब बहुत जोर से गाड़ी चलाती है और वहाँ से भगाते हुए लेके जाने लगती है। आगे चंगचुआंग के साथ मिस सॉन्ग अकेली पड़ जाती है। वो कहती है अब मैं तुमसे नहीं डरती। वो कहता है तो बताओ। तो वो कहते हैं देखो अब मैं तुमसे नहीं डरती, क्योंकि अनुबंध ऑलरेडी फट चुका है। और फिर उसे ले जाती है, कुर्सी पे कैद कर देती है, कहती है कि तुम मुझे धमका रहे थे ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से जाने लगती है। मिलते हैं कह के जाने लगती है। चंगचुआंग उठता है और वो जो बंदा होता है वो उसे तोड़ देता है। तो वो कहती है कि ये क्या। तो वो कहता है कि देखो जिस चीज कागज को तुमने फाड़ा है तुमने देखा भी है उसमें क्या है। तो वो कहता है क्या है। तो वो कहती है कि उसमें बीमा करा हुआ था तुम्हारे नाम का। तो वो कहती है कि मैं इतनी मूर्ख हूँ क्या कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगी। तभी वो अपने पॉकेट से जो दूसरा लिफाफा निकालता है, वो लिफाफा देखकर उसे छीनने की कोशिश करती है। कहती है तो वो कहता है, फिर रख लेता है अंदर। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ जो मैं तुम्हें दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। और वो कहता है कि तुमने जो फाड़ा वो बीमा है, तुम्हारे लिए कराया गया था, लेकिन तुमने उससे फाड़ दिया था, उसका कोई फायदा नहीं। तो वो कहती है हाँ फिर देख लेंगे ना, आगे जिंदगी में बहुत लंबी लाइन है, तुम्हें आगे देख लूंगी। और फिर इतना कह के वहाँ से मुंह बना के जाने लगती है। हम श्वांग को देखते हैं जो कि जियांग को लेकर गाड़ी से जा रही होती है, और वो इतना ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रही होती है कि पूरी कार हिल रही होती है, जिसके वजह से जियांग की आँख खुल जाती है। वो कहता है गाड़ी रोको। तो वो कहती है शांत बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है श्वांग तुम हो, तुम्हें पता है तुमने कौन सा कागज फाड़ा है। वो कागज मैंने सॉन्ग के लिए बीमा करा हुआ था। तो वो कहती है कि हम लोग ठीक है, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और इतनी रैश ड्राइविंग कर रही होती है, अचानक से जाकर इनकी जो गाड़ी होती है ना वो किसी दीवार से टकरा जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। आगे किसी में हम जीजुन को देखते हैं जो कि मिस लिंग को लेकर वही फूल वाले दुकान के बाहर पहुंचता, कहता है यही जगह थी, यहाँ पे गाड़ी थी, और जब मैं वहाँ से जा रहा था तुमने मुझे ऐसे खींचा और ऐसे करके तुम मतलब मुझे ऐसे तुम कर रही थी। मुझे बताना था ना कि उस वक्त मुझे संगीत फील हो रही थी, मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो कहती है हाँ तो क्या मैं क्या करूँ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ये बताना था कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा स्पेशल लगा था। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर उसे खींच के फिर उसी पोजीशन में आती है और कहती है कि देखो उस दिन एक आपातकालीन अवस्था थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया था, तो उसका कोई मतलब मत निकालना। और फिर वहाँ से चली जाती हैं। अब यहाँ पे जीजुन जो होता है ना वो सोचने में पड़ जाता है कि ये सब क्या है, मतलब इसने रिजेक्ट कर दिया। आगे हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल से जा रही होती है, और चंगचुआंग को देखते हैं जो कि पैदल होता है। वो उसके पास जाती है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहती है ओह मिस्टर सीईओ, आप पैदल हैं, आपके पास कोई कार नहीं है। वैसे जब कोई किसी के लिए बुरा सोचता है ना तो उसके साथ बुरा ही होता है, और खुद थोड़ी दूर जाके वहाँ पे गिर जाती है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे चंगचुआंग उसके पास जाता है तो वो कहती है कि मेरी फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वो उसकी साइकिल उठाता है, उसके बाद से कहता है कि देखो मुहावरा ये नहीं है, मुहावरा
ये है, जो बोओगे वही काटोगे। फिर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही जाता है तो वो कहती है चंगचुआंग, और इसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कंपनी का सीन, जहाँ पे सारा जो प्रॉपर्टी होता है इसके नाम पे हो जाता है, मतलब एक दस्तखत करते हैं और प्रॉपर्टी इसके नाम हो गया। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे सॉन्ग का जादू ना चंगचुआंग पे चलने लगता है। उसके बाद से ये कहता है मैं अपने आप को कैसे रोकूं, आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बार बार पीछे आता है। ये पीछे आता है और सॉन्ग को अपनी गोद में उठाता है और उठा के साइकिल के पीछे बैठा देता है। तभी वो चीखती है तो उसे अपना कोट भी पहना देता है। कहता है अब मैं कैसे कंट्रोल करूँ। उसके बाद से वो कहती है क्या हुआ, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही। वो कहता है नहीं मुझे सर्दी नहीं लग रही है, मैं ठीक हूँ, और उसे साइकिल पर बैठाता है और यहाँ से लेकर चला जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, शायद नहीं, क्योंकि आप लोग इसे पसंद नहीं करते ना, तो इसीलिए शायद अगला एपिसोड ना डालूं, और अगर डालूं तो बहुत दिनों के बाद डालूंगी। चलो ठीक है, बाय, टाटा, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।